अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट की सीरीज़ में वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो उर्दू में पहचान है वो ये है कि उर्दू में वो जुमले जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं, वो जुमले जो हैं हम उनको इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और उनको जो है हम फिर कैसे बनाते हैं ये सारा प्रोसीजर हम देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर सबसे पहले डेफिनेशन देखी जाए तो एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली और मे कंटिन्यू इन फ्यूचर। वो सिनेरियोज जिसके अंदर कोई भी एक्शन जो मौके पे हो रहा होता है या वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है या फिर ऐसा एक्शन जो फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा तो वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर उसको लिखते हैं तो उसका लाजमी बात एक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव टेंस कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो क्योंकि हर टेंस में जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉजिटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर तीन आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इज, एम और आर। और इज, एम, आर के जो है अब हमने देखना है कि किस प्रोनाउन के साथ यहाँ हमसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये तीन वर्ड्स हैं, इनके ऊपर मैंने टू बी लिखा है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में इनको टू बी भी बोला जाता है। तो इसमें इज, एम और आर ये तीन वर्ड्स आते हैं। और जो प्रोनाउन हम देखते हैं किस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है, तो ही, शी और इट के साथ जो है वो इज यूज होता है, आई के साथ एम यूज होता है, यू, वी और दे के साथ आर यूज होते हैं। तो वापस अगर स्ट्रक्चर की तरफ आए तो सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सिंपल जो वर्ब होता है यानी कि कोई भी जो एक्शन होता है वो आ जाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर जब वर्ब आता है तो हम वर्ब के साथ जो है वो आई लगाते हैं। और जब वर्ब के साथ आई लगता है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें जो ही है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्योंकि हमने वहाँ टेबल में पढ़ा था कि ही के साथ इज आता है तो यहाँ इज आ जाएगा। हमारे पास जो एक्शन हो रहा था वो राइट था तो वर्ब राइट थी और उसके हमने आगे आई लगाया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये राइटिंग हो गया और आगे है अ लेटर। इसी तरह बाकी नीचे सेंटेंसेस भी आप देख रहे हैं, ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल है। तो होपफुली आपको पॉजिटिव टेंस बनाना आ गया होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाना किसी भी टेंस का। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनाया जाता है। तो वही सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर में जस्ट स्लाइड सा चेंज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बाद पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब आता था लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगा दिए और जो है नॉट के बाद हम वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स कुछ यूं होंगी, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें देखेंगे जो ही है वो एज अ सब्जेक्ट हमने लिया है और टेबल से आप देख सकते हैं कि ही के साथ इज यूज होता है और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था तो इसलिए हमने साथ नॉट यूज किया। और उसके बाद जो वर्ब है हमारे पास वो उसी तरह आ जाएगी, वर्ब के साथ हम यहाँ पे आईएनजी भी लगाएंगे। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर लाजमी होता है, हर टेंस के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है। तो ये आ जाएगा ही, सेंटेंस बन जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और इसके बाद नीचे और भी एग्जांपल्स हैं, सारे आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम सीखेंगे वो ये है कि क्वेश्चंस किस तरह जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों देख लिए हैं और अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, वो हम इकट्ठा ही इसके अंदर समझ लेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो सबसे पहले इंक्लूड हो गए हैं सेंटेंस के अंदर। इनको हम यहाँ लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो सब्जेक्ट है वो दूसरे नंबर पे चला गया है और उसके बाद अभी पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आईएनजी के साथ आ जाएगा और साथ फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है, कभी कभी नहीं भी होता।
और अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन। उसके बाद उसी तरह वर्ब आईएनजी के साथ आएगी और एंड में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो एग्जांपल्स अगर देखें तो सबसे पहले है इज। अब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया और इसका मतलब है कि ये जो है सवालिया जुमला बन गया है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी इसको बोलते हैं, सवालिया जुमला भी बोलते हैं, और इसके लिए यहाँ निशान लगाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे इज सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट ही सेकंड नंबर पे चला गया। बाकी आपने टेबल से देख ही लिया होगा कि किस हेल्पिंग वर्ब को किस प्रोनाउन के साथ यूज़ करना है। वर्ब वैसे ही आ गई, प्लेइंग, प्ले वर्ब थी, आईएनजी साथ इस्तेमाल हो गया और एंड में आ गया क्रिकेट। तो ये दो जुमले जो हैं ये पॉजिटिव हैं। इस तरह के आप और जुमले भी बना सकते हैं। और जो नेगेटिव है उसमें देखें इज, बल्कि नीचे वाला देखते हैं एम आई। अब देखें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब था, उसके साथ प्रोनाउन आई यूज होता है, तो एम आई। अब यहाँ नॉट आ गया। जो पहले क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे नेगेटिव नहीं था वहाँ नॉट नहीं था, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ गया, आगे वर्ब के साथ आईएनजी लग गया एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया। होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।